बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पूरे बिहार में सरगर्मी काफ़ी तेज है। और आपको बता दें कि जहां पार्टी को कई लोग खड़ा करते हैं और पार्टी को सिंचता है, खड़ा करता है और क्षेत्र में पार्टी को नाम में आगे बढ़ाया है, तो कई ऐसे व्यक्तियों का नाम कटा है। आपको बता दें कि बिहार में मैथिली ठाकुर, बड़े बड़े कलाकार को इस बार बीजेपी ने टिकट तो थमा दिया, लेकिन जो बड़े दिग्गज नेता थे बीजेपी का, इनका टिकट कट गया। नंदकिशोर यादव जो लगातार 7 बार बीजेपी के विधायक रहे, उनका टिकट बीजेपी ने काट लिया। अब अररिया की अगर बात करें, जो दिन रात ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, पार्टी के हर कार्यक्रम में जाते हैं, उन व्यक्तियों का अररिया में भी टिकट कटा है। अगर नरपतगंज की बात करें, अररिया में 6 विधानसभा सीट है। इनमें एक ऐसा विधानसभा सीट जो कि जनरल कैटेगरी से आता है, नरपतगंज, इनमें प्रत्याशियों का हौड़ था। शुरुआत से ही देखे वहाँ पे मामला तब बिगड़ता है जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय नरपतगंज में एक एनडीए सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचते हैं और स्थानीय विधायक जयप्रकाश का ताबड़तोड़ वहां विरोध होता है और उस दिन से ही नरपतगंज की सरगर्मी काफ़ी तेज हो गई। इसके बाद कुछ दिन के बाद जब गृह मंत्री अमित शाह फारबिसगंज पहुंचते हैं तो वहां पे सीटों को लेकर कई विधायक, पूर्व विधायक के साथ मीटिंग होती है। उस मीटिंग में भी कई बीजेपी कार्यकर्ता को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और उन्हें उस मीटिंग में शामिल नहीं किया जाता है। तब से ही लग रहा था कि नरपतगंज में कुछ भूचाल मचेगा और यही कुछ हुआ जब पार्टी ने अपने पहले लिस्ट जारी किए। 71 लिस्ट जब बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जारी किया तो उस समय नरपतगंज से चौंकाने वाला फैसला था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, बीजेपी जो 2010 में नरपतगंज में विधायक बनती है देवंती यादव, उनको 2015 में वही बीजेपी पार्टी उनको टिकट काट कर जनार्दन यादव को टिकट देता है। लेकिन 2015 में बीजेपी वहां पे हार जाता है। अनिल यादव आरजेडी से 2015 में नरपतगंज को कब्जा करता है। 2020 में फिर वहां पे चुनाव होता है नरपतगंज में और वहां पे बीजेपी के फिर एक नए उम्मीदवार आते हैं जो पूर्व में डीएसपी रहे जयप्रकाश यादव, और सामने फिर होते हैं अनिल यादव। इस बार माहौल थोड़ा ठीक ठाक रहा और बीजेपी लगभग 25,000 वोट से जीत गया। लेकिन जो बीजेपी को 25,000 वोट से जिताया, आज तक के इतिहास में अगर आंकड़ा उठा के हम देखें तो नरपतगंज में 25,000 वोट से जीतना बड़ी बात था बीजेपी के लिए। उनका भी टिकट 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कट चुका है और देवंती यादव को टिकट थमा दिया गया। लेकिन जो दिन रात, चाहे जयप्रकाश यादव हो, पंडित अजय झा जी हो या विजय यादव हो, इन तीनों की अगर आप पिछले 3-4 महीने की सोशल मीडिया पोस्ट खंगालिएगा या फिर पिछले 5 साल हो 10 साल, इन तीनों का में से एक नाम तो मैं नहीं लूँगा जो पूर्व में डीएसपी थे जयप्रकाश यादव, लेकिन विजय यादव और पंडित अजय झा, इन दोनों की सोशल मीडिया अगर आप अभी भी खंगालते हैं, अभी भी समाचार पत्र उठाते हैं, अभी भी आप कई सारे वीडियो को देखते हैं, तो ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे नरपतगंज से जो सही में हकदार थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ भी गलती करता है, बीजेपी अलीगढ़ में भी गलती करता है, बीजेपी नंदकिशोर यादव का भी टिकट काट के गलती करता है। लेकिन नंदकिशोर यादव ने बीजेपी का स्वागत किया कि मैं अभी काफ़ी लंबे उम्र का हो चुका हूँ और बीजेपी ने जो फैसला लिया मैं उनके साथ हूँ। तो कहीं ना कहीं इस बार की जो लड़ाई होगा वो काफ़ी दिलचस्प होगा, जहाँ एक और महागठबंधन, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन ताल ठोक रही है कि इस बार सत्ता में आएंगे, तो दूसरी तरफ जनस्वराज। तो कहीं ना कहीं अब जनस्वराज, और इसके बाद अगर बात करें, हर विधानसभा क्षेत्र में आपको 2, 3, 4 से अधिक निर्दलीय प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। वो निर्दलीय प्रत्याशी कोई बाहर से नहीं आए हैं, इसी पार्टी से कट के आए हैं। जैसा कि आप रानीगंज के ही बात करें तो अमन राज जो लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, चाहे पंडित अजय झा हो, विजय यादव हो। हालांकि विजय यादव ने चुनाव लड़ने के से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया की पोस्ट से अगर उनकी बात करें, पार्टी का उन्होंने स्वागत तो नहीं किया है, लेकिन एक पोस्ट में उन्होंने दुख भी जताया, मेरे साथ अन्याय हो गया। पंडित अजय झा, उनका भी हाल काफ़ी बेहाल है। रात से ही उनका आप सोशल मीडिया अगर खंगालेंगे तो रो कर उनका बुरा हाल है। उनके घर पे बीजेपी के कई बड़े कार्यकर्ता पहुँचे उनसे मिलने के लिए। क्या हाल है, क्योंकि उन्होंने एक चैनल में इंटरव्यू देने के दौरान पंडित अजय झा ने यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर नरपतगंज से मुझे टिकट नहीं मिलता है, बीजेपी इस बार टिकट नहीं देती है, तो मैं बीजेपी पार्टी कार्यालय पटना में आत्मदाह कर लूँगा। लेकिन इसके बाद जो माहौल हुआ है अररिया में, तो कहीं ना कहीं ये सोचने लायक है। और अभी कहाँ गए वो अररिया के बीजेपी के बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद अररिया के, जो
हर लोकसभा चुनाव 2024 का हो या 19 का हो या 14 का हो या 9 का हो, हर लोकसभा चुनाव में हर जाति समीकरण के पास पहुंचते हैं, चाहे यादव टोला हो या पंडित टोला हो, राजपूत टोला हो, उनके पास पहुंचकर उनके घर पे जाके बैठते हैं, भोजन करते हैं कि लोकसभा में चुनाव है और आपको विधानसभा में टिकट देंगे। लेकिन जब टिकट का दौर आता है तो मामला कुछ और हो जाता है, बाहरी लोगों को टिकट मिलता है। काफ़ी विरोध हो रहा है नरपतगंज में। आगे का क्या माहौल होगा ये तो 11 नवंबर को पता चलेगा, जब जनता जनार्दन नरपतगंज के अपने वोटों का मतदान करने के लिए जब वो पहुंचेंगे मतदान केंद्र पे। 11 नवंबर को जो मतदान होगा शाम 5 बजे तक, और उसके बाद जब 14 नवंबर को नतीजा आएगा, सबसे तेज़ नतीजा के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।